बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन कराम। एम ए उर्दू साल अव्वल सरगोदा यूनिवर्सिटी के तमाम पर्चाजात के गेस्ट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का ये वाला लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शुरू से आखिर तक इस लेक्चर को मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा ताकि आप साल अव्वल के तमाम पर्चाजात के 100% नंबर्स हासिल कर सकें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से कबल एक छोटी सी बात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है। अगर आपको 100% नंबर्स पर मबनी हल शुदा नोट्स चाहिए हों तो PDF फाइल में, जिसकी फिक्स और फाइनल कीमत 5000 रुपये है, आपको पांचों बुक्स के 150 पेजेस पर मबनी नोट्स मिलेंगे, जिससे आप एक पेपर को 1 घंटे के अंदर बआसानी तैयार कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पेपर आपका उर्दू गज़ल का होता है। इसमें कुल 2 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन आपका हिस्सा मारूजी का होता है और दूसरा पोर्शन आपका हिस्सा मौज़ूई होता है। मारूजी के कुल 20 नंबर होते हैं, जबकि मौज़ूई के कुल नंबर जो होते हैं वो 80 होते हैं। तो पहला सवाल है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब आपने देने हैं और 2 लाइनों से ज्यादा जवाब आपने नहीं लिखना। गसल का माना और तारीफ बयान करें। दूसरा सवाल है, मतला और मक्ता में फ़र्क वाज़े कीजिए। तीसरा सवाल है, तशबीह के अरकान के नाम लिखें। मीर तक़ी मीर के मुआसिर 4 शोराए कराम के नाम लिखें। मसनवी सहरुल बयान के ज़नाना किरदारों के नाम लिखें। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा में दर्ज आदमियों की 4 अक़साम लिखें। सरापा निगारी और मुआमला बंदी का सिनफी फ़र्क बताइए। कैद हयात बंद गम से मुताल्लिक गालिब का शेर आपने लिखना है। दुनिया की बेसबाती से मुताल्लिक मीर का कोई एक शेर लिखें। 10वां है, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क खुदा गायबाना क्या। आपने इसकी तशरीह लिखनी है। अब आ जाइए हिस्सा इंशाइया की जानिब। सवाल नंबर 3 है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आतिश ने अपनी गजल में इश्किया तसव्वुरात और मौज़ूआत के साथ साथ आरफाना रंग के जरिए वुसअत पैदा की है, बहस कीजिए। सवाल नंबर 4 है, गालिब के तफक्कुर आमेज मुतखय्यला उर्दू गजल की रिवायत में एक इजाफा है, कलाम गालिब के हवाला के साथ लिखें। सवाल नंबर 5 है कि मीर के नशातिया गम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालें। हिस्सा दोम की जानिब आइए। अनीस के मरसिए जज्बात निगारी की उम्दा मिसाल है, दलाइल के साथ लिखें। कसीदे के फनी जज़ा की रोशनी में सौदा की कसीदा निगारी के महासिन और माइब पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 8 है कि सहरुल बयान के किरदार एक खास मुआशरत के परवरता हैं, अपने कौल और फिल से इसी माहौल और सकाफत की तर्जुमानी करते हुए ये दिखाई देते हैं। तो इस हवाले से मीर हसन की किरदार निगारी का जायजा पेश करना है। ये आपका पहला पेपर है। अगर आपको 100% नंबर्स पर मबनी हल शुदा नोट्स चाहिए हों तो इसकी फिक्स और फाइनल कीमत 5000 रुपये है। स्क्रीन पर नंबर हमारा मौजूद है, आप इस नंबर पे डायरेक्टली राब्ता करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। अब आ जाइए दूसरे पेपर की जानिब, तारीख ज़बान अदब उर्दू में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की 2 किताबों के नाम लिखे। मैं तेजी के साथ पढ़ता जा रहा हूँ, आप इसको देखते जाइएगा। अगर ये वाली फाइल आपने मंगवानी हो तो 1000 रुपये की ये वाली फाइल आपको मिलेगी, आप इसको मंगवा सकते हैं। उर्दू की पहली मसनवी किसने लिखी और ये कब तहरीर की गई है। उसके बाद इसी तरतीब के साथ आप आगे चलते जाएं तो फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के सिर्फ 2 असबाब बयान करने हैं। तरक्की पसंद नाक़िदीन में से 2 के नाम लिखने हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया और उसका इब्तदाई नाम क्या था। इंतज़ार हुसैन के 2 अफ़सानवी मजमुओं के उन्वानात तहरीर करें। नून मीम राशिद के 2 शेरी मजमुओं के उन्वानात तहरीर करें। आग का दरिया किसकी तख्लीक है और ये नावल कब शाया किया गया है। जदीद उर्दू नज़्म में हय्यती तजर्बात करने वाले 2 शेरों के नाम लिखें। मीरा जी का असल नाम क्या था और उनकी वजह शोहरत किस वजह से बनी। अब आइए आप हिस्सा इंशाइया की जानिब। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा के तनाजुर में डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की लिसानी खिदमात का जायज़ा लें। सवाल नंबर 3 है, मीर सौदा ने गज़ल में ही नहीं मसनवी, कसायद और दीगर असनाफ में भी एक अहम तख्लीकी सरमाया छोड़ा है। इस राय के तनाजुर में मीर सौदा के हज के अहम असनाफ का जायज़ा लें। फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू नसर के इर्तिक़ा में कलीदी किरदार अदा किया है, तायीद कीजिए या तरदीद कीजिए।
तरक्की पसंद तहरीक ने अदब को जिंदगी की संगलाख हकीकतों से रोशनास कराया, अपनी राय दीजिए। तकसीम के बाद उर्दू अफसाने में माजी पसंदी के रुझानात नुमाया नजर आते हैं। इस तनाजुर में उर्दू अफसाने का इर्तिका का जायजा पेश कीजिए। अब आ जाइए तीसरे पेपर की जानिब, अफसानवी नसर और ड्रामा। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं, 2 लाइनों से ज्यादा जवाब ना हो। पहले दोनों पेपर्स में मैं डिटेल पेश कर चुका हूं। पहला सवाल है कि नावल की तारीफ बयान करें। खुर्रतुल ऐन हैदर के 2 नावलों के नाम लिखें। इब्नुल वक्त के 2 किरदारों के नाम लिखें। प्रेमचंद के अफसानों की बुनियादी खसूसियात बयान कीजिए। गुलाम अब्बास के अफसानों में से ओवरकोट का मौजू बताइए। इंतजार हुसैन के 2 अफसानों के नाम लिखें। उर्दू ड्रामे की रिवायत का आगाज कहाँ से होता है। ड्रामा रुस्तम और सोहराब में रुस्तम और सोहराब का क्या ताल्लुक है। ड्रामा अनारकली में अकबर के किरदार पर 2 जुमले लिखें। इशफाक अहमद के कोई से 2 ड्रामों के नाम लिखें। अब आइए आप हिस्सा इंशाइया की जानिब। हर हिस्सा में से 2-2 सवालात के आपने जवाब तहरीर करने हैं। सब सवालों के नंबर बराबर हैं। बागो बहार दहलवी तहजीब की नुमाइंदा दास्तान है, तायद कीजिए या तरदीद में दलाइल पेश कीजिए। उमराव जान अदा एक नफ्सियाती नावल है, बहस कीजिए। उर्दू नावल की रिवायत में आखिर शब के हम सफर के तमाम मकाम का जो है वो तयन कीजिए। प्रेमचंद के अफसाने हकीकत निगारी की उम्दा मिसाल है, बहस कीजिए। गुलाम अब्बास के अफसाने आनंदी का फिक्री और फनी जायजा लें। इशफाक अहमद की ड्रामा निगारी की खसूसियात बयान करें। अब आ जाइए चौथे पेपर की जानिब, तनकीद अदब नजरिया अमल। दबिस्तान का मफहूम बयान करना है। डॉक्टर वजीर आगा का साल पैदाइश और साल वफात लिखें। एहतशाम हुसैन की 2 तनकीदी कुतुब के नाम तहरीर कीजिए। उर्दू के 2 नफ्सियाती नक्कादों के नाम तहरीर करें। भोला और फर्द की असनाफ और उनके तख्लीककारों के नाम लिखें। मुकदमा शेर व शायरी में जेर बहस 2 असनाफ के नाम लिखें। अरस्तु की किताब पोएटिक्स के 2 उर्दू मुतरजमीन के नाम लिखें। मगरबी तनकीद का मुताला और अरस्तु से एलियट तक किन की तहरीर किरदा कुतुब हैं। असलूबियाती तनकीद के हवाला से लिखी गई 2 कुतुब और उनके मुसन्निफीन की निशानदही कीजिए। एलियट के 2 तनकीदी मज़ामीन के नाम लिखें। अब आ जाइए हिस्सा इंशाइया की जानिब। इमरानी दबिस्तानी तनकीद के असूल और तरीक़ाकार पर बहस करें। दर्ज झैल पर नोट लिखना है, निसार में तेरी गलियों के और अन्नदाता। हसन अस्करी के पाकिस्तानी ड्रामे और पाकिस्तानी और इस्लामी अदब के तसव्वुर का नाक़िदाना जायजा पेश कीजिए। डॉक्टर वजीर आगा की इम्तजाजी तनकीद पर तफसीली नोट लिखें। एलियट के नुक्ता नज़र से रिवायत की अहमियत पर बहस करें। दर्ज झैल पर नोट लिखना है, मुकदमा शेर व शायरी और नई तनकीद। अब आ जाए 5वें पेपर की जानिब। ज़मीर के 6 सीगे कौन कौन से हैं। लिसानियात का ये वाला पेपर है। इसमें ज़र्फ की तारीफ बयान करनी और इसके 2 अक़साम बयान करनी है। इसमें फ़ाइल की तारीफ बयान करें और 2 मिसालों से आपने वाज़े करना है। उसके बाद इसी तरतीब से आगे चलते जाएं तो मुरक्कब अतफ़ी की तारीफ बयान करें और एक मिसाल से वजाहत करें। हम रुतबा जुमले की तारीफ बयान करें और एक मिसाल लिखें। जुमला इस्मिया में पहला जुज़ और आखिरी जुज़ का नाम लिखें। ज़र्फ़ मकान की तारीफ बयान कीजिए। खिताब की तारीफ और 3 मिसालें लिखें। लफ्ज़ की तारीफ बयान करें। उसके बाद हिस्सा अव्वल में इसमें मार्फा की तारीफ बयान करें और मंदरजा झैल 3 अक़साम की वजाहत करें। इसमें अलम और इसमें मौसूल और इसमें ज़मीर। कलिमा और उसके अक़साम की तारीफ बयान करें। हम रुतबा जुमले और ताबे जुमले की वजाहत करें। नीज़ ताबे जुमले की मुख्तलिफ अक़साम बयान कीजिए। उर्दू ज़बान में मुस्तामिल रमूज़ औक़ाफ़ का मिसालों से तारुफ पेश करें। फ़ेल की अक़साम बलिहाज़ माना बयान करें। दर्ज झैल उन्वानात में से एक उन्वान पर जामे मज़मून लिखें। उर्दू शायरी का अहद ज़र्री और कौमी तामीर में अदीबों और शायरों का किरदार। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत। मैंने आपके सामने मुकम्मल डिटेल से 5 पर्चाजात के दोनों पोर्शंस पेश कर दिए हैं। अगर आपको 100% नंबर्स पर मबनी हलशुदा नोट्स चाहिए हों तो PDF फाइल में हमारे पास नोट्स मौजूद हैं। हमारे नंबर पर रब्ता करके आप ये वाले नोट्स ले सकते हैं। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर हो। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।